गिवन प्रॉब्लम में हमें टेलर अप्रॉक्सीमेशन फाइंड करना है। यहाँ पर लिखा है फाइंड द टेलर अप्रॉक्सीमेशन। किस फंक्शन का फाइंड करना है? एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स, ये फंक्शन है। किस पॉइंट के अराउंड करना है? एक्स नॉट इक्वल्स टू 0। और जो टेलर पॉलिनोमियल है या टेलर अप्रॉक्सीमेशन है, उसमें जो हमें पॉलिनोमियल फाइंड करना है 3 डिग्री और 8 डिग्री का फाइंड करना है। तो यानी कि हमें 4 डिग्री और 9 डिग्री तक डेरिवेटिव की ज़रूरत होगी। और जो रिमाइंडर टर्म आती है जब हम टेलर अप्रॉक्सीमेशन लिखते हैं, तो इसमें क्योंकि हमें क्यूबिक और 8 डिग्री के लिए फाइंड करना है, तो 2 रिमाइंडर होंगे। दोनों ही रिमाइंडर को हमें एस्टिमेट करना है किस एक्स के लिए? जब एक्स आपका 0 1 में बिलोंग करेगा। टेलर्स थ्योरम का यूज़ हम उन सभी फंक्शन के लिए करते हैं जो टेलर्स थ्योरम की हाइपोथेसिस को सेटिस्फाई करते हैं। यानी कि फंक्शन गिवन इंटरवल में सफिशिएंट स्मूथ होना चाहिए। सफिशिएंट स्मूथ का मीनिंग है स्मूथ होना चाहिए, उसमें कहीं ब्रेकनेस वगैरह ना हो तो बेहतर है। हर एक फंक्शन को हम टेलर्स थ्योरम से अप्रॉक्सीमेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं टेलर्स थ्योरम की, उनको हम कर सकते हैं। प्रॉब्लम को सॉल्व हम किस तरह से करेंगे? अगर हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स, तो हम जानते हैं साइन एक्स जो फंक्शन होता है उसका ग्राफ किस तरह से होता है। इस तरह से आपका ग्राफ होता है और ये ग्राफ सफिशिएंटली स्मूथ है, तो यहाँ पर टेलर्स अप्रॉक्सीमेशन में कहीं भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। किसी भी फंक्शन का जो टेलर्स थ्योरम को सेटिस्फाई करती है, किसी भी फंक्शन, उसको हम पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में इस की हेल्प से लिख सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर अंडरलाइन किया है। इन कॉम्पैक्ट नोटेशन, यहाँ पर जो लास्ट वाली टर्म होती है वो रिमाइंडर टर्म होती है और उससे पहले वाली सभी टर्म्स को मिला के हमारा पॉलिनोमियल बनता है। अब हमें, मैंने पहले बता दिया, 3 डिग्री और 8 डिग्री का हमें पॉलिनोमियल फाइंड करना है, तो हमें डेरिवेटिव्स की ज़रूरत होगी ताकि हम इस इक्वेशन में यूज़ कर पाएँ। हमने सारे डेरिवेटिव्स निकाल लिए हैं और डेरिवेटिव एट अ पॉइंट, जिस पॉइंट पर हमें निकालना है, क्योंकि हमें एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 दे रखा है, तो इसी पॉइंट पर सभी डेरिवेटिव्स की हमने रेस्पेक्टिव वैल्यूज़ भी फाइंड कर ली है। इनमें अगर हम ये जो सभी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ हैं अगर हम रखते हैं, तो 8 डिग्री का जो पॉलिनोमियल है वो आपको ये मिलेगा, इतना। अब क्योंकि हमें 3 डिग्री का निकालना है, तो आप इसको यहाँ से कट कर दीजिए, तो ये 3 डिग्री का हो जाएगा। अब दोनों ही केस में हमारे पास रिमाइंडर टर्म देखना है कि रिमाइंडर टर्म को किस तरह से एस्टिमेट करते हैं। इन जनरल हम रिमाइंडर टर्म को इस तरह से लिखते हैं एफ एन प्लस वन, ये एन प्लस वन डेरिवेटिव होता है, यानी कि एन प्लस वन एथ डेरिवेटिव। ये जाई एक्स सिंपली हम जाए भी लिख सकते हैं, लेकिन जाए एक्स लिखने का मीनिंग यहाँ पर होता है कि जो जाए है वो डिपेंड करता है एक्स में, एक्स पर डिपेंड करता है, यानी कि किस एक्स के लिए जाए जो है वो पॉइंट और एक्स के बीच में लाई करता है। जैसे यहाँ पर एक्स नॉट और एक्स के बीच में लाई करेगा, यहाँ पर एक्स नॉट की वैल्यू 0 है, तो 0 और एक्स के बीच। अब एक्स जो है वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है? वो 0 और 1 से बिलोंग कर रहा है, तो जाए भी आपका जो है वो कहाँ से बिलोंग करेगा? 0,1 से। ये चीज़ आप याद रखेंगे। अब यहाँ पर क्योंकि हमें 8th डिग्री और 3rd डिग्री के लिए फाइंड करनी थी रिमाइंडर टर्म, तो इसमें आपको यहाँ पर 4 डिग्री के लिए 4th डेरिवेटिव रखेंगे यहाँ पर, तो ये आपको एक्सप्रेशन मिल जाएगा। इस एक्सप्रेशन को, क्योंकि हमें यहाँ पर जो रिमाइंडर टर्म होता है उसको हम बाउंड करना चाहते हैं, अपर बाउंड, लोअर बाउंड या अपर बाउंड करना चाहते हैं, यानी कि इससे ज़्यादा नहीं हो, तो हम ये देखना चाहते हैं। तो हम जानते हैं कि जो साइन एक्स है यानी कि साइन फंक्शन है वो इस इनइक्वालिटी को होल्ड करता है। इस इनइक्वालिटी को हमने यहाँ पर यूज़ किया, तो अब जो है साइन फंक्शन की जगह हम सिंपली एक्स की पावर 4 जाई एक्स अपॉन 4 फैक्टोरियल हो गया है। हमने यहाँ पर जो मोड है आप इसको छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि x भी आपका 0,1 से आ रहा है और y भी आपका 0,1 से आ रहा है, तो ये एंटायर क्वांटिटी जो है आप यहाँ पर मोड को हटा सकते हैं। और क्योंकि x 0,1 से और y भी 0,1 से बिलोंग कर रहा है, तो ये जो एस्टिमेशन है, क्योंकि ये क्या है, लेस देन, अगर आप किसी दो क्वांटिटी को जो कि 0,1 से छोटी है, 0 और 1 के बीच में लाई करता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 1/2 और 1/2, इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्टेंट वैल्यू होती है 1/4 वो उससे भी छोटी होती है, तो यानी कि ये 1 से भी छोटा होगा।
तो फाइनली 1/4 फैक्टोरियल और इसकी वैल्यू क्या होती है 1/24। तो ये आपने देखा थर्ड डिग्री के लिए आपका एस्टिमेशन हो गया एरर बाउंड के लिए। इसी तरह आप 8 डिग्री के लिए भी एस्टिमेशन करेंगे एरर बाउंड के लिए और आपको ये वैल्यू मिल जाएगी 1/9 फैक्टोरियल। कैलकुलेटर की हेल्प से, जो साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है उसकी अगर वैल्यू निकालेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो आपने इस प्रॉब्लम की हेल्प से पढ़ा कि हमें अगर कोई फंक्शन दे रखा है और ये बता दिया जाए कि कितने डिग्री का पॉलिनोमियल हमें फाइंड आउट करना है अराउंड अ पॉइंट, तो हम रिमाइंडर टर्म जो है उसको एस्टिमेट कर सकते हैं। अगर हमें ये बता दिया जाए कि हाँ इस इंटरवल में एस्टिमेट कीजिए, ऐसा नहीं कि एंटायर डोमेन पर हम एस्टिमेट कर पाएंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन एक स्मॉल इंटरवल पर हम एस्टिमेट कर पाएंगे। यहाँ पर आपने देखा कि जो जाई है वो बिलोंग कर रहा था 0 और 1 में। यहाँ पर जाई फिक्स नहीं होता है, जाई इज नॉट फिक्स। जाई एक तरह से आप वेरिएबल की तरह काम करता है यहाँ पर, इसलिए उसको फंक्शन ऑफ एक्स लिख देते हैं, जाई एक्स। तो ये एक तरह से आप ट्रीट कर सकते हैं, ये फिक्स्ड नहीं है, ये एक तरह से वेरिएबल की तरह काम करता है।